हाँ मेरे दोस्त, तो रियल नंबर्स जो चैप्टर है अपना क्लास 10th मैथमेटिक्स का, उसमें अभी अपन पढ़ने वाले हैं एलसीएम एंड एचसीएम, है ना। पहले मैं तुमको अच्छे से इसका जो एग्जांपल है, प्रैक्टिकल एग्जांपल जो है वो समझाने वाला हूँ कि ये एग्जैक्टली अपने रियल लाइफ में कहाँ पे यूज़ होता है, और फिर इसके सवाल वगैरह करेंगे और इसको ख़त्म करेंगे, और उसके बाद मैं तुमको एचसीएम पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। सबसे पहले अपन एलसीएम को शुरू करते हैं। पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं, इसका मतलब कि ये कहाँ पे यूज़ होता है वो समझते हैं, है ना। मतलब लेट्स बिगिन विद द रियल लाइफ एग्जांपल, ठीक है। मान के चलो, है ना, राहुल विजिट्स द लाइब्रेरी एवरी 6 डे। मतलब क्या कहना चाहता है, एक राहुल नाम का एक बंदा है जो कि लाइब्रेरी जाता है हर 6 दिन में, ठीक है। हर 6 दिन के बाद ये हर 6 दिन में एक बार ये राहुल लाइब्रेरी जाता है, ठीक है। एंड अमन विजिट्स एवरी 8 डेज, है ना। अमन जो है हर 8 दिन में लाइब्रेरी जाता है, ठीक है। तो अगर इफ़ बोथ विजिट्स टुडे, अगर दोनों के दोनों आज मिल चुके हैं वहाँ पे, है ना, लाइब्रेरी पहुँच चुके हैं वो, है ना, लाइब्रेरी में वो पहुँच चुके हैं, ठीक है। इस लाइब्रेरी के अंदर अभी दोनों मौजूद है, ठीक है, आज के दिन मौजूद है। तो क्वेश्चन क्या कहता है, आफ्टर हाउ मेनी डेज विल दे मीट अगेन। मतलब कितने दिनों के बाद ये दोनों फिर से एक साथ मिलेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या मतलब क्या समझ में आया तुमको कि राहुल 6 दिन में विजिट करता है, अमन 8 दिन में विजिट करता है, तो दोनों कब या कौन से दिन पे एक साथ मिलेंगे ये मेरे को बताओ, ठीक है। तो ये जो है ये अपना एलसीएम के थ्रू निकलता है। अब ये कैसे निकलता है इसका भी प्रूफ बताऊंगा मैं तुमको, ठीक है। एलसीएम क्या होता है पहले वो देख लो। एलसीएम क्या है, एलसीएम वह सबसे छोटा नंबर है जो दिए गए सभी नंबर्स के मल्टीपल्स में एक साथ आता है या आती है। मतलब दिए गए मल्टीपल्स क्या होता है, मल्टीपल इज़ नथिंग बट उसका पहाड़ा या उसका टेबल। जैसे 18 दे रखा तो उसका पहाड़ा या उसमें मल्टीप्लाई करते जाओ 1 का, फिर 2 का, फिर 3 का, तो वही मल्टीपल हो गया, ठीक है। जैसे मल्टीपल, जैसे 9 के मल्टीपल्स निकालने तो कैसे निकालेंगे, 9 एकम 9, 9 दूना 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36, 9 पाँचों 45, 9 छंग 54 ETC। तो यही क्या है, 9 के मल्टीपल्स है। तो ये एलसीएम की डेफिनेशन क्या कहती है अपन क्यों, कि सबसे छोटा नंबर जो दिए गए सभी नंबर्स के मल्टीपल्स में एक साथ आता है, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल अपन मान लो, है ना, अभी ये जो एलसीएम का जो डेफिनेशन है हिंदी में बताया मैंने, अभी इंग्लिश में बताऊंगा फॉर्मल डेफिनेशन इसका। अभी बस इतना समझ लो कि इतना होता है, ठीक है। आगे मैं तुमको और अच्छे से डिटेल में एक एग्जांपल लेके, 2 एग्जांपल लेके समझाऊंगा इसको क्या होता है एग्जैक्टली, ठीक है। अभी ये समझो मेरी बात कि मान लो, ठीक है, अपना क्वेश्चन क्या था, राहुल आज तो अपन को दे रखा है कि भाई आज, है ना, इफ बोथ विजिट टुडे, तो आज दोनों मिल चुके हैं, ठीक है, दोनों विजिट कर चुके हैं। तो आज के बाद से राहुल हर 6 दिन में लाइब्रेरी जाता है, अमन हर 8 दिन में लाइब्रेरी जाता है, तो ये दोनों कब मिलेंगे। तो ये कैसे निकालेंगे अपन, मैंने इसमें क्या लिखा है, सबसे छोटा नंबर है जो दिए गए सभी नंबर्स के मल्टीपल्स में एक साथ आती है। तो मल्टीपल्स का मतलब पहाड़ा, जैसे 6 है, 6 दिन में जा रहा है तो 6, एक तो 6वें दिन जाएगा, फिर 12वें दिन जाएगा, फिर 18वें दिन जाएगा, फिर 24वें दिन जाएगा, और फिर 30वें दिन ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। सिमिलरली अमन है जो कि हर 8 दिन में जा रहा है, तो 8 दिन में, फिर 16 डे में, फिर 24 डेज में, फिर 32 डे में, 40 डे में, ठीक है। तो वह सबसे छोटा नंबर जो दिए गए सभी नंबर के मल्टीपल में एक साथ आता है। तो क्या कौन सा सबसे छोटा नंबर है, तो 6 तो इसमें कॉमन नहीं है, 12 भी इसमें कॉमन नहीं है, 18 भी नहीं है, लेकिन 24 है, 24 इसमें भी, 24 में भी है। तो ये सबसे छोटा नंबर है जो कि दोनों के मल्टीपल्स में कॉमन आ रहा है, और यही अपना क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। बात समझ में आई। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि राहुल और अमन जो है दोनों के दोनों एक साथ कब मिलेंगे, 24वें दिन में मिलने वाले हैं, ठीक है। तो इसका मतलब 24 इज़ द एलसीएम ऑफ 6 and 8, यही अपने 6 and 8 का एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ एलसीएम। ओके, एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। एचसीएम का बाद में बताऊंगा मैं, पहले एलसीएम को अच्छे समझो। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, क्या डेफिनेशन है इसकी, डेफिनेशन ये है, द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज़ अ मल्टीपल ऑफ ऑल गिवन नंबर्स। सबसे छोटा नंबर जो कि जितने भी दिए गए नंबर्स है उनके मल्टीपल से। एग्जाम्पल ये मैंने तुमको दिखाया, ठीक है। नाउ एक न्यूमेरिकल करते हैं, उससे अपन को और ज़्यादा क्लैरिटी आएगी एलसीएम एग्जैक्टली क्या होता है उसकी, ठीक है। क्वेश्चन दे रखा अपन को, फाइंड द एलसीएम ऑफ 6 and 8 विथ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब मेरी बात सुनो भाई ध्यान से, कि ये जो मैंने मल्टीपल मेथड बताया तुमको, ये राहुल और 6 का पहाड़ा लिख के और इसका जो अपन ने कॉमन निकाला है, ये एलसीएम है और ये मेथड सही है, ठीक है। लेकिन अपने क्लास 10th मैथमेटिक्स में ये मेथड नहीं दे रखा। अपनी क्लास 10th मैथमेटिक्स में क्वेश्चन एग्जैक्टली ऐसे ही आएगा, जो भी क्वेश्चन आएगा ऐसे आएगा कि इसका और उसका एलसीएम निकालो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होती है,
वो तुम पहले जान चुके हो एक बार, और मैं अभी इसमें भी बताऊंगा, ठीक है। अब मेथड नंबर 1, अब मैं ये वाले क्वेश्चन को एक बार और दोनों से सोल्व करके बताऊंगा, उसके बाद तुमको अच्छे से क्लैरिटी आएगी, ठीक है। मान लो क्या दे रखा, 6 और 8 का निकालना है, तो क्या करना है अपन को, बस मल्टीपल्स ऑफ 6 क्या क्या हो जाएंगे, 6, 12, 18, 24, 30 पहाड़ा लिखना है कुल मिला के। मल्टीपल्स ऑफ 8 कौन कौन से हो जाएंगे, 8, 16, 24, 32, 40, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला कॉमन मल्टीपल कौन सा है, तो 24 आ रहा है, तो ये 24 से अपना क्या हो जाएगा, फर्स्ट कॉमन मल्टीपल ये है, तो यही इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, लिस्ट कॉमन मल्टीपल हो जाएगा, तो एलसीएम हो जाएगा अपना 24, ठीक है। यही अपना फाइनल आंसर है। लेकिन ये मेथड अपन को नहीं करना है पेपर में अपने पास प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आएगा, वो मेथड अब मैं तुमको बताता हूँ, ठीक है। मेथड नंबर 2 प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और यही इंपॉर्टेंट है और यही अपने को करना है, ठीक है। फैक्टर्स ऑफ 6, अब देखो यहाँ 6 और 8 दे रखा है, इसका फैक्टर्स निकालो, कैसे निकालेंगे, 9th क्लास में सीख चुके हैं और मैं पिछले कुछ लेक्चर्स में 3-4 लेक्चर्स में इनको एक्सप्लेन भी कर चुका हूँ कैसे करना। 6 लिखा, पहले लिस्ट से शुरू करना है, 2 से ट्राई करो, 2 तिया 6 और 3 एकम 3, ये हो गया इसके फैक्टर्स 2 और 3। 8 के निकालो, 2 चौक 8, 2 दूना 4, 2 एकम 2, ठीक है। तो ये इसके मल्टीपल्स हो गए। फैक्टर्स ऑफ 6 2 इंटू 3, फैक्टर्स ऑफ 8 2 इंटू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर 3, ठीक है। नाउ अभी अपने को एलसीएम क्या कहता है, सबसे पहला कॉमन वाला, ठीक है, और वो आता है टेकिंग ऑल फैक्टर्स विथ ग्रेटेस्ट पावर्स, ठीक है। तो जैसे ये 2 है, ये 2 है, तो 2 मतलब कॉमन है तब भी लिखना है, कॉमन नहीं है तब भी लिखना है ना। तो अपने को क्या करना है, जैसे 2 है, 2 दोनों में है, तो हाईएस्ट पावर कौन सी है, 2 रेज़ टू पावर 3 है, तो ये अपन ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पे 3 है, तो 3 इसमें है नहीं है, तो अपन हाईएस्ट पावर क्या है, 3 रेज़ टू पावर 1 है। यहाँ पे 3 नहीं है, लेकिन यहाँ पे 3 है, कैसे, मल्टीप्लाई बाई 3 रेज़ टू पावर 0, किसी के पावर 0 होती है तो वो 1 होता है, ठीक है। तो और इसकी पावर 1 है, तो मैक्सिमम पावर कौन सी है, 3 रेज़ टू पावर 1 है, तो ये अपन ने ले लिया इधर, ठीक है। तो 2 की पावर 3 मतलब 8 इंटू 3, तो ये हो जाए एलसीएम इसका 24। अब एक ट्रिक है इसकी किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने की, वो है प्राइम फैक्टराइजेशन निकाला उसके बाद ये जो एक लाइन है ये याद करके रखो, एलसीएम का कोई भी क्वेश्चन तुम बहुत आसानी से बहुत प्यारे तरीके से कर पाओगे, ठीक है। क्या कहा गया है, टेक हाईएस्ट पावर्स ऑफ ईच प्राइम नंबर फ्रॉम ऑल नंबर्स, मतलब क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन किया, ठीक है, जितने भी नंबर दे रखे अपने 2 नंबर दे रखे, ठीक है, या 3 दे रखे, 3 का फैक्टराइजेशन करना, तो क्या करेंगे, ईच प्राइम नंबर, फैक्टराइजेशन हमेशा प्राइम नंबर में होता है। प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं, 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 11 होता है, 13 होता है, तो कोई भी जितने प्राइम नंबर में ही फैक्टर्स होंगे ना, तो ईच प्राइम नंबर जितने भी फैक्टर्स निकले उसमें जितने भी प्राइम नंबर्स आ रहे हैं, जितने भी टाइप के, मतलब 3 आया या 7 आया, एक बार सबको लेना है और उन सबकी मैक्सिमम पावर्स को लेना है, तो अपने पास एलसीएम अच्छे से आसानी से निकल के आ जाएगा। इसका एक और न्यूमेरिकल करके देखते हैं, तो और आसानी से और अच्छे से क्लियर होगा अपने पास, ठीक है। तो अपने को क्या कहा है, फाइंड द एलसीएम ऑफ 45 एंड 60 विथ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो सबसे पहले ये लाइन लिखने का अपन को क्या न्यूमेरिकल करेंगे, तो इस तरीके से करना है, लेट्स फाइंड प्राइम फैक्टर्स ऑफ बोथ नंबर्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या 45 लिखा, अब 45 जो है ना, ये 2 से होता है डिवाइड और ये 3 से हो जाता है, तो पहले 3 से करना चाहिए था, मैंने यहाँ पे डायरेक्ट 5 से कर रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये मेरी मिस्टेक है, ठीक है। तो इसको 3 से ही करना रहता है, ठीक है। तो मैं 3 से भी करके बता देता हूँ, पहले 3 से करना है, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में हमेशा सबसे छोटा वाला जो प्राइम नंबर है उससे डिवाइड किया जाता है, तो 3 से डिवाइड करेंगे अपन, ठीक है। तो 3 से करेंगे, तो 3 से करेंगे, ठीक है। तो 3 एकम 3 कितना बचा, 1 बचा, 3 और 5 15 हो गया। अब फिर से 3 से करेंगे, 3 और 5 15 और फिर 5 से कर देंगे, ठीक है। तो 5 एकम 5 आ जाएगा, तो ये फैक्टर्स आएंगे। वैसे फैक्टर्स में कोई अंतर नहीं है, लेकिन जो मेथड कहती है ना, प्रोसेस जो कहती है वो यही कहती है, ठीक है। अब 60 के फैक्टर्स निकालेंगे, 60 के निकालो, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है, पहले 2 से ट्राई करेंगे, 2 से ये जाता है, ठीक है। 2 तिया 6, कुछ भी नहीं बचा, 0 0 ऐसे कैसे आ गया, 2 एकम 2, 1 बचा, 2 5 10, ठीक है। ये कैसे हो रहा है, समझ में आ रहा है, नहीं आया हो तो क्वेश्चंस वाला जो मेरा लेक्चर है उसको देख लेना, बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। 3 है, 3 और 5 15 और 5 एकम 5, ठीक है। तो फैक्टर्स अपने पास निकल के आए 3 इंटू 3 इंटू 5, किसके 45 के, फैक्टर्स ऑफ 45 3 इंटू 3 इंटू 5, 3 इंटू 3 को 3 रेज़ टू पावर 2 लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। 60 के फैक्टर्स 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है, तो 2 रेज़ टू पावर इंटू 3 इंटू 5। अब अपने को ये लाइन क्या कहती है, इस लाइन से करना हमेशा क्वेश्चन, हाईएस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम नंबर्स फ्रॉम ऑल नंबर्स, ठीक है। तो प्राइम नंबर्स इसमें कौन कौन से अपने को दिख रहे हैं ये बता मेरे को। तो सबसे पहले तो मेरे को एक तो 2 दिख रहा है, ठीक है, इसमें एक 2 दिख रहा है, 3 भी दिख रहा है और 5 भी दिख रहा है, इसके अलावा कोई प्राइम नंबर नहीं है। 2 लिखना है, 3 लिखना, 5 लिखना। अब इसमें पावर क्या चलानी है, वो सबसे मैक्सिमम पावर क्या क्या है, इसमें 3 रेज़ टू पावर 2 है,
ठीक है, और इसमें 3 की पावर 1 है, ठीक है। तो अपने को क्या लिखना, 3 की पावर 2 आ जाएगा। 2 है तो 2 इसमें तो नहीं है, इसमें है, मैक्सिमम पावर 2 है तो 2 लिख दिया अपन ने। 5 है तो इसमें भी 5 है, इसमें 5 है, लेकिन मैक्सिमम पावर सिर्फ 1 ही है, तो यहाँ पे 1 आ गया। तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे अपन, 2 दूना 4, 3 3 9 इंटू 5, ठीक है। कैसे, 2 इंटू 2 2 4, 3 इंटू 3 9। अब इन सबको मल्टीप्लाई करें, 9 5 45, 45 चौक 180। इसको तुम आसानी से मल्टीप्लाई करके देख सकते हो। तो एलसीएम इसका अपने पास निकल के आ जाएगा 180, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में अपन एचसीएम पढ़ने वाले हैं, एचसीएफ पढ़ने वाले हैं, है ना। तो बने लेना वीडियो पे, तब तक के लिए ओके भाई।